प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PICS लर्निंग क्लासेस में। तो आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स को, जिसका चैप्टर 1 वास्तविक संख्या, जिसका इंग्लिश में नाम क्या होता है, रियल नंबर्स। तो आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वास्तविक संख्या समझने से पहले हमको इन सब नंबर के बारे में मालूम होना चाहिए, जैसे प्राकृतिक संख्या हुआ, पूर्ण संख्या हुआ, पूर्णांक संख्या हुआ। ठीक है, जब तक इन सब के बारे में नहीं समझेंगे तो वास्तविक संख्या हमको समझ में नहीं आएगा। तो देखते हैं। तो पहले से भी पढ़े होंगे आप लोग प्राकृतिक संख्या होता क्या है। तो सिंपल परिभाषा ये है कि गिनती की संख्या क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। तो एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, 1, 2, डॉट डॉट कहाँ, अनंत तक, है ना। यानी ऐसा संख्या जो 1 से स्टार्ट हो वो क्या कहलाता है, प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं। और प्राकृतिक संख्या को हमेशा n से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। किससे करते हैं, n से। ये याद रखना है कि प्राकृतिक संख्या को n से सूचित करते हैं और गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती में से 1, 2, 3, 4, 5 ये सब आ गया कहाँ तक, अनंत तक। ठीक है, इसके बीच में बहुत सारे हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर में आता है पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होल नंबर्स। ठीक है, तो पूर्ण संख्या होता क्या है, ये भी कुछ नहीं है, सिंपल ये है कि प्राकृतिक संख्या में अगर हम 0 लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, वो पूर्ण संख्या बन जाएगा। यानी कि एग्जांपल इसका ये हो जाएगा 0, 1, 0, 1, 2 डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक। यानी अगर प्राकृतिक संख्या में हम 0 लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, वो पूर्ण संख्या बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर में होता है पूर्णांक संख्या। इससे पहले पूर्ण संख्या को हमेशा W से क्या करते हैं, W से सूचित करते हैं। इससे करते हैं W से। उसके बाद 3 नंबर में आता है पूर्णांक संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीजर्स नंबर। क्या बोलते हैं, इंटीजर्स नंबर। तो देखो सबसे पहले ये पूर्णांक संख्या कहते हैं किसको हम, तो पूर्ण संख्या में अगर हम प्लस या माइनस से दर्शाएंगे तो क्या बन जाएगा, पूर्णांक संख्या बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 0, 1, 2 डॉट डॉट कहाँ, प्लस अनंत तक। इधर क्या होगा, -1, -2 कहाँ तक, अनंत तक, है ना। देखिए यानी कि अनंत इधर घटेगा, इधर क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसमें कौन संख्या है, पूर्ण ही आ गया ना। यानी कि अगर पूर्ण में अगर प्लस या माइनस दर्शा देंगे तो क्या बन जाएगा, वो पूर्णांक बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बन गया, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या को हमेशा कैपिटल Z से दर्शाते हैं। क्या करते हैं, Z से सूचित करते हैं जिसको, पूर्णांक संख्या को। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको परिभाषा हम नहीं लिखाते हिंदी में, क्योंकि बचपन से आप लोग रटते आ गए हैं। तो रटना अब नहीं, आप थोड़ा समझने की कोशिश करना है, एग्जाम्पल से समझिए। फिर एक बार देख लीजिए, प्राकृतिक संख्या उसको कहते हैं जो अगर कोई संख्या अगर 1 से स्टार्ट होता है तो क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या उसको कहते हैं अगर 0 से स्टार्ट करेंगे तो पूर्ण संख्या बन जाएगा। और पूर्णांक में अगर पूर्ण संख्या में अगर प्लस या माइनस दर्शाएंगे तो वो पूर्णांक बन जाएगा। ठीक है, अब चौथा नंबर में चलते हैं, परिमेय संख्या, फिर अपरिमेय संख्या में। वीडियो क्वालिटी एक बार देख लेते हैं आप कैसा वीडियो चल रहा है। ठीक है, चौथा नंबर में आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो परिमेय संख्या कहते किसको है, इसका डिफिनेशन ये होता है कि ऐसा संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जाता है और P और Q क्या होता है, पूर्णांक होता है, लेकिन Q 0 के बराबर नहीं होता है। फिर क्या बोले, ये बोले हैं कि परिमेय संख्या जो होगा वो कैसा होगा, P/Q के रूप में होगा, जहाँ ये P और Q क्या होगा, पूर्णांक। क्या होगा, पूर्णांक। पूर्णांक मतलब समझते हैं ना, और कोई भी संख्या प्लस, अरे यानी कि पूर्ण संख्या में अगर प्लस माइनस दर्शाएंगे तो वो पूर्णांक बन जाता है। ठीक है, ये भी क्या होगा, पूर्णांक। लेकिन क्यों जो होगा, यानी हर में 0 के बराबर, 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यों क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी क्या होगा, ये परिमेय संख्या होगा। तो परिमेय संख्या को हमेशा
कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, यानी कि दर्शाते हैं। किससे करते हैं? कैपिटल क्यू से। तो एग्जांपल जैसे ले लेते हैं, 1 हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा, है ना, 2 या 4 कुछ भी ले लीजिए। देखिए जैसे 1 आप सर बोले ये p/q के रूप में नहीं है, नहीं ये p/q के रूप में है। क्यों? क्योंकि जो 1 है इसके नीचे में कुछ नहीं, क्या है? 1 है, तो ये p/q के रूप में हो गया। और दूसरी बात कि 1 और 1 दोनों क्या है? पूर्णांक है, दोनों क्या है? पूर्णांक है। और पूर्णांक भी हो गया और p/q के रूप में हो गया, इसका मतलब ये क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। उसी तरह 2/4, ये 2 ये 4 दोनों पूर्णांक है, और 2/4 ये परिमेय संख्या, मतलब p/q के रूप में हुआ, मतलब ये क्या होगा? परिमेय संख्या। जैसे अगर एग्जांपल लेते हैं -4, ठीक है, -5, ये भी क्या है? ये भी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे में कोई तो क्या है? 1 है, और -5 एक पूर्णांक होता है, और 1 भी क्या है? पूर्णांक है, इसीलिए क्या होगा? परिमेय संख्या हो। क्या होगा? परिमेय संख्या। अब चलते हैं थोड़ा सा, देखिए अपरिमेय संख्या में, जैसे अगर हम देंगे √3, ये क्या परिमेय होगा? नहीं, ये परिमेय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो, क्योंकि √3 जो है ये पूर्णांक नहीं है। √3 क्या है? पूर्णांक नहीं है, इसीलिए ये क्या होगा? अपरिमेय होगा। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई संख्या रूट में है, अगर इसको स्क्वायर करेंगे यानी कि गुणनखंड करेंगे, अगर वो रूट से निकल जाएगा तो क्या होगा? परिमेय होगा। और जो रूट से नहीं निकलेगा वो क्या होगा? परिमेय नहीं होगा, यानी ये परिमेय नहीं होगा। जैसे अगर √4 लेते हैं, फिर ये परिमेय है। क्यों? क्योंकि √4 जो है ये 4 निकल जाएगा ना, तो 2 का स्क्वायर का 4 होता है, तो अगर उसको निकालेंगे रूट से तो कितना आ जाएगा? ये 2 आ जाएगा। और 2 क्या है? एक परिमेय होगा। क्यों? अगर इसके नीचे में पूर्ण 1 है तो इसके नीचे में पूर्ण क्या है? 1 है, तो p/q रूप हो गया, मतलब ये क्या होगा? परिमेय होगा। जब 2/1 परिमेय हो गया तो कि √4 भी क्या होगा? परिमेय होगा। क्या होगा? परिमेय होगा। लेकिन √3 परिमेय नहीं होगा। आया समझ में? तो उसके बाद फिर चलते हैं अपरिमेय संख्या में, ठीक है, इसको मिटाते हैं। जितना हम यहाँ बोर्ड पे लिखते हैं आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में अपने कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। नंबर 5 में आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स। अब ये अपरिमेय संख्या क्या होता है? इसका जस्ट उल्टा, परिमेय का उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या होगा? ऐसा संख्या जिसको p/q के रूप में नहीं लिखते हैं, और वो जो p/q के रूप में नहीं लिखते और ये क्या होता है? पूर्णांक नहीं होता है, वो क्या होता है? अपरिमेय संख्या। क्या होता है? अपरिमेय संख्या। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लिया √2, √3, √7, ये क्या है? ये अपरिमेय है, क्योंकि ये पूर्णांक है ही नहीं, पूर्णांक नहीं है। और दूसरा चीज़ ये है कि रूट से ये निकलेगा ही नहीं, रूट कभी निकलेगा? रूट से 3 कभी निकलेगा? नहीं निकलेगा, इसलिए क्या होगा? ये अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या को हमेशा किससे सूचित करते हैं? क्यों, और थोड़ा सा यहाँ पर सीधना है इसके ऊपर पे, ठीक है, इसको पढ़ेंगे क्यू कम्प्लीमेंट। क्या पढ़ेंगे? क्यू कम्प्लीमेंट। तो क्या बन जाएगा ये? अगर कहीं पर क्यू कम्प्लीमेंट लिखा रहे और बराबर में संख्या दिया रहे, इसका मतलब क्या होगा? अपरिमेय संख्या। क्या होगा? अपरिमेय संख्या। तो अब देखिए वास्तविक संख्या क्या होता है। अभी जितना संख्या के बारे में हम पढ़े, ठीक है, वो सब क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या। यानी जितना नंबर हम अपने मैथमेटिक्स या किसी भी चीज़ में हम यूज़ करते हैं वो क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या। जितना नंबर हम यूज़ करते हैं ना वो क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या। जितना नंबर मतलब अभी देखें ना, परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, ये सब क्या है? वास्तविक संख्या। क्या है? ये सब मिलकर क्या बनता है? एक वास्तविक संख्या बनता है। तो आगे समझ में? तो ये सब था बेसिक नॉलेज। अब थोड़ा बुक में चलते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलते हैं बुक में। बुक में एक प्रमेय है, सबसे पहले उस प्रमेय को समझते हैं, फिर आगे जाएंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, देखिए ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, पर समझते हैं इसको। देखिए इसका एक फार्मूला होता है, इसने एक फार्मूला दिया था कि a = BQ + R होता है, ठीक है, जहाँ R क्या होता है? 0 < R < B।
इसको पढ़ते हैं लेस देन इक्वल। क्या पढ़ते हैं इसको? लेस देन इक्वल। एक चीज़ को लिख ही देते हैं इसको चिन्ह को। अगर कोई चिन्ह इस तरह घुमा रहेगा इसको बोलेंगे लेस देन। क्या बोलेंगे? लेस देन। अगर इस तरह रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे? लेस देन इक्वल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इक्वल। अगर इस तरह घुमा रहेगा तो क्या बोलेंगे? ग्रेटर देन। ग्रेटर देन। अगर इस तरह घुमा हुआ है, ठीक है, और थोड़ा सा नीचे में बराबर का चिन्ह है तो क्या बोलेंगे इसको? ग्रेटर देन इक्वल। ग्रेटर देन इक्वल। आया समझ में? तो देखिए अगर इस तरह रहेगा तो इसको लेस देन बोलेंगे। इस तरह घुमा हुआ और नीचे में थोड़ा बराबर का चिन्ह है तो इक्वल लगा देंगे। क्या लगेंगे? सिंपल इसमें इक्वल लगा देंगे। अगर इस तरह रहेगा तो ग्रेटर देन, अगर इस तरह रहेगा थोड़ा इसमें ग्रेट इक्वल लगा देंगे तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल। क्या पढ़ेंगे इसको? ग्रेटर देन इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि जो आर है, क्या है? ये जो आर है वो किसके बराबर है? 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है? क्या है? 0 से बड़ा। 0 से बड़ा इसलिए हुआ क्योंकि मुँह इस तरह घुमा हुआ आर की तरफ। इसका मतलब क्या हुआ? आर क्या है? 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है। इसमें दो केस आ गया है, बराबर है या बड़ा है। ठीक है, अब देखिए ये बराबर है या बड़ा है ये क्या है इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले इसको मिटाते हैं, ये वाला को। ठीक सबसे पहले आप लोग बचपन में भाग पढ़े होंगे, है ना? भाग बनाए हैं तो थोड़ा सा भाग से ही समझेंगे, है ना? देखिए अगर 2 है यहाँ पर भाग दे रहे हैं तो 2 दूनी 4 ये कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ मान लीजिए 3 है, यहाँ 8 है तो 3 दूनी कितना होता है? 6 होता है। घटाएंगे 2 आएगा, है ना? तो जो बीच वाला जो पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं इसको? भाज्य। और जिससे भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं? भाजक। और जो भागफल ये जो इधर आया, ठीक है, वो क्या होता है? भागफल। और जो नीचे आता है उसको क्या बोलते हैं? शेष फल। क्या बोलते हैं? शेष फल। वही चीज़ यहाँ पर भी लिखे हैं, यही यूक्लिड विभाजन कहा था कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। वही चीज़ है, जो भाज्य है वो अब क्या है? यहाँ पर a है, इस जगह पे क्या आ जाएगा? भाज्य। यानी कि जो भाग चेक करते हैं कि भाग सही हुआ कि नहीं हुआ, इसी नियम से ना कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यही ना? वही यहाँ क्या होगा? भाज्य। यहाँ क्या होगा? ये भाजक। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, देखिए भाज्य ये हुआ, भाजक और भागफल ये हुआ, ये दोनों गुना किए हैं, दोनों गुना है। यहाँ बी क्यू, देखिए इसका मतलब गुना है। देखिए यहाँ पर ये जो भाज्य है इसको ए बोलेंगे, ये भाजक को क्या बोलेंगे? बी बोलेंगे, और भागफल को क्यू बोलेंगे, और शेषफल को क्या बोलेंगे? आर, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। ठीक है, आ गया समझ में? यानी कि भाजक को अब ए बोलना है, ठीक है, अब भाजक को बी बोलना है, भागफल को क्यू बोलना है, और शेषफल को आर बोलना है। वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए बराबर बी क्यू यानी कि भाजक गुना भागफल प्लस आर यानी कि शेषफल। क्या है? शेषफल। यही चीज़ यहाँ पर ABCD मतलब AB में लिखा गया है, यहाँ पर क्या लिखा गया है? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग याद ही कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आगे काम आ गई है। ठीक है, SCF वगैरह बनाने में इसका काम आने वाला है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ देखिए R जो है, यहाँ आप क्या बोले थे कि R जो है 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है, लेकिन B से क्या है? छोटा है। क्यों? क्योंकि B की तरफ मुंह घुमा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है? B बड़ा हुआ, R क्या हुआ? छोटा हुआ। यहाँ देखिए इस जगह पे जैसे यहाँ पर शेषफल जो है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 2 आया है, यानी किसी भी भाग में 2 ही केस होता है, या तो वो पूरी कट जाता है या तो कोई ना कोई अंक बच जाता है। तो इसमें क्या हुआ? पूरी कट गया है, यानी शेषफल क्या आया है? 0 आया। इसका मतलब 0 हुआ ना। इसका यहाँ पे कितना आया? शेषफल 2 आया है, मतलब कोई ना कोई अंक बचा है। तो 2 केस हुआ, यानी कि R जो होता है या तो 0 होता है या 0 से क्या होता है? बड़ा होता है। वही चीज़ यहाँ हुआ, या तो 0 आया या 0 से क्या होता है? बड़ा होता है। क्या है? R। यहाँ इसको R ही बोलेंगे ना, शेषफल को R ही बोलेंगे। कितना R कितना है? 2। यहाँ R कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक है, मतलब 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा, इसका कहना मतलब ये हुआ। उसके बाद यहाँ है कि B बड़ा है किससे? R से। B बड़ा है R से, तो यहाँ पर देखिए B बड़ा क्यों हुआ? देखिए हमेशा भाजक बड़ा होता है शेषफल से। यहाँ 2 है, शेषफल कितना है? 0 आया, मतलब भाजक बड़ा हो गया। यहाँ देखिए यहाँ 3 बड़ा है, 2 छोटा है, यानी कि इसको इसी को भाजक को ना B बोलते हैं, यानी कि B क्या हुआ? बड़ा हुआ, R क्या हो गया? छोटा हो गया। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि B बड़ा होता है, R क्या होता है? छोटा होता है।
उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, है ना। इसको आप नोट्स कॉपी में उतार लीजिएगा बढ़िया से, और रोज़ाना इसका रिवाइज़ करना है। मैथमेटिक्स में रिवाइज़ बहुत ज़रूरी है। आप पढ़ लिए, अगर रिवाइज़ नहीं करेंगे 5-6 दिन छोड़ दिए, बस सब भूल जाइएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोगों का जो टाइम जो रहेगा, तो हम लाइव तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन थोड़ा गांव में थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है, इसीलिए आपको वीडियो को रिकॉर्ड करके आपको यूट्यूब में उपलब्ध कर दिया जाएगा। कितना बजे? 2 बजे, 3 बजे से 4 बजे के बीच में, 3 से 4 के बीच में आपको वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब में, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत कहीं पर हो तो उसका आप इसकी मतलब फ़ोटो लेकर के आप हमको सेंड कर दीजिएगा, हम नंबर दे देंगे, ठीक है। या डिस्क्रिप्शन में इसका ये टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसमें आप ज्वाइन हो जाइएगा, और कोई प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा, फिर हम इसको दोबारा बताएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में भी बता दीजिएगा, ठीक है। आ जाते हैं तक, फिर आगे कल पढ़ेंगे।